जय श्री राम, जय जय श्री राम। वैदिक संस्कार ऐप परिवार की ओर से आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक नए विषय पर वेद के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वेद तो इतना विशाल है जो इसका वर्णन करना एक छोटे से वीडियो में संभव नहीं। फिर भी छोटी सी झलक, छोटा सा प्रयास हिंदुओं को जगाने के उद्देश्य से ब्राह्मणों के लिए समर्पित यह वीडियो बना रहे हैं। 4 वेद आप लोग अवश्य सुने होंगे, कुछ महानुभाव देखे भी होंगे। इसमें चारों वेदों के नाम इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हिंदू धर्म के शाश्वत ज्ञान के आधार हैं, जो ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ज्ञान, कर्म और उपासना के मूल सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आत्मज्ञान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पुरुषार्थ के प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। चारों वेद के मुख्य सिद्धांत, विशेषकर ऋग्वेद ज्ञान और स्तुति, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसका सिद्धांत ज्ञान प्राप्ति, प्रकृति की शक्तियों, देवताओं की स्तुति और प्रार्थना करना है। इसमें सृष्टि, अग्नि, इंद्र और सूर्य आदि के ज्ञान का वर्णन है। यजुर्वेद कर्म और यज्ञ, इसका सिद्धांत कर्मकांड है। यह यज्ञों की विधियां, नियम, प्रार्थनाएं और कर्मकांड के बारे में बताता है। इसमें ईश्वर की उपासना के तरीके बताए गए हैं। सामवेद उपासना और संगीत, इसका सिद्धांत है। भक्ति और उपासना, यह सामवेद के मुख्य वचन है। यह ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने के योग्य बनाता है। इसे संगीत का मूल माना जाता है, जो ईश्वर की भक्ति में संगीत के महत्व को दर्शाता है। अथर्ववेद जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान और योग, इसका सिद्धांत है। व्यवहारिक जीवन है। इसमें आयुर्वेद स्वास्थ्य और औषधियां, योग, ध्यान, समाज की नीति और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के मंत्र हैं। यह भौतिक जीवन को सुखी बनाने के उपाय बताता है। वेदों के सामान्य सिद्धांत, ईश्वर एक है। वेद कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन इसे कई नामों से जाना जाता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। अविनाशी आत्मा अमर और चेतन है। विनाशी आत्मा और अमर चेतन है। कर्म सिद्धांत, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार बताने के लिए इसी वेद से उदित हुआ है। ऋग्वेद की चर्चा चल रही है। ऋग्वेद का पहला वेद, ऋग्वेद को पहला वेद माना गया है, सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। इस रचना की बात की जाए तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 छंद हैं। गोत्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में ही मिला था। जो सभी सनातन प्रेमी हैं सभी जानते हैं कि कोई न कोई एक गोत्र में होते हैं। कोई कश्यप है, कोई भारद्वाज है, अलग अलग करके हैं। और इसी वेद के द्वारा गायत्री माता के बारे में, गायत्री के बारे में भी उल्लेख है। इसके देवता इंद्र सबसे प्रमुख देवता बताए गए हैं और गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। गायत्री जो मंत्र है, इस पर हम लोग अधिक ध्यान दें, अधिक इसका व्यवहार करें, अति इसका जाप करें, अधिक इसके साथ हम लोग अपना समन्वय स्थापित करके अपने मानव जीवन को, अपने अस्तित्व को, अपने संभावनाओं को हम लोग बढ़ा सके, रख सके, कर सके।
जितने भी विप्र ब्राह्मण हैं, जितने भी ब्राह्मण कुल के बालक हैं, उन्हें नित्य गायत्री संध्या करनी चाहिए। गायत्री संध्या करने से आपका ओज, आपका तेज, आपकी वाक शुद्धता, वाणी, आपका विचार, आपका कर्म आपको उच्चतम से उच्चतम स्थिति में ले जाने के लिए सक्षम है। सिर्फ यज्ञोपवीत के समय कान में गायत्री कह देने से वेद का अध्ययन हम लोग नहीं कर पाते। जो व्यक्ति, इसमें यहां तक कहा गया कि वेदों की माता गायत्री है और गायत्री का जो अनुष्ठान करता है, गायत्री का जो नित्य जाप करता है, उसे वेद पढ़ने का भी पुण्य प्राप्त होता है, वेद सेवा करने का भी आपको लाभ प्राप्त होता है। हम विभिन्न विभिन्न माध्यमों से, अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस पुस्तक में वाजस्यनी और छंदोग के विचार, पूजा कैसे किए जाएं, अनुष्ठान कैसे किया जाए, उसकी क्या महत्ता है, क्या विवेचनाएं हैं, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या दी गई है, जो कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है। इसे मैंने कई बार पढ़ने का प्रयास किया, पढ़ भी रहा हूँ और समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसमें से कुछ न कुछ ज्ञान की बात निकाल करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो अल्प बुद्धि, बात चातुरी भी मेरे पास नहीं है और न मेरे पास वो सामर्थ्य है। खैर, फिर भी ईश्वर की कृपा से आप लोग के समक्ष में आता हूँ और ऐसे ही ज्ञान की बात आपको कह के जाता रहूँगा। मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।